देखो हम लोग अब इसमें एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स हम लोगों को पढ़ना है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट सबको पता है, ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है। प्रिपरेशन ऑफ हमारा अल्कोहल के टाइम पे मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है कि जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ डालते हैं तो हमारा बनता क्या है, और कीटोन के साथ डालते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनेगा हमारा इस केस में, आशीष ने जैसे बताया। जैसे कि हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड HCOH, ये इसको हम लोग ट्रीट करना है किसके साथ, ग्रिगनार्ड के साथ, CH3MgBr, यही होता है ना, RMgX, ये होता है हमारा ग्रिगनार्ड। हाँ वही वाला CH3MgBr। तो यहाँ पे हो गई है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव। HCO MgBr HCH3, ठीक है, यही हुआ। अब क्या होता है कि हम जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ओ इस पे शिफ्ट होगा, CH3 के ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर होता है डेल्टा पॉजिटिव, यही बताया था ना मैंने, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। तो ओ है नेगेटिव, नेगेटिव के साथ लग जाएगा हमारा MgBr, CH3 यहाँ नीचे जाएगा, और H ये हो गया। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या होता था, हाइड्रोलिसिस करते थे एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता था हमारा यहाँ पे MgBrOH निकलता था, Mg हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस HCH OH CH3, ये ये मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में ऑलरेडी बता रखा है, इसका मैकेनिज्म वगैरह सब। तो कभी भी तुम एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो ये होगा हमारे यहाँ इथेनॉल फॉर्म हुआ है यहाँ पे हमारा। कोई दूसरा अल्कोहल लोगे कभी भी ये अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो तुम्हें हमेशा ये लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही 1 डिग्री बनेगा। एनी अदर एल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा, ये एनी अदर एल्डिहाइड के साथ हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन के साथ क्या बनता है, कीटोन के साथ हमारा 3rd डिग्री बनता है, टर्शरी अल्कोहल है ये 3rd डिग्री अल्कोहल। एनी अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के साथ 3rd डिग्री अल्कोहल, करके देख लेना घर पे, यहाँ पे लगा लेना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर लगाओगे तो देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इस कार्बन के साथ कितने CH3 जुड़ेंगे, ये टोटल कितने जुड़ गए, टर्शरी बनेगा ना। जो भी रिग्नार्ड, एक रिग्नार्ड का जुड़ते हैं और बाकी दोनों तो उसी के रहते हैं ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हमेशा 2nd डिग्री बनेगा, 2nd डिग्री बनेगा। कीटोन लोगे तो 3rd डिग्री बनेगा, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये याद रखना, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो अल्कोहल देता है। सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल देता है। अब अल्कोहल में कौन 1st डिग्री देता है, 2nd डिग्री देता है, 3rd डिग्री, अगर तुमको ये मैकेनिज्म पता है तब तो तुम बना लोगे, नहीं भी पता तो बताना कि अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड आए फॉर्मल्डिहाइड के अलावा तो 2nd डिग्री बनेगा, कीटोन आए तो 3rd डिग्री अल्कोहल बनाओगे, और फॉर्मल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है सबको? पता है मैम, रटा गया है, बहुत बार पढ़ लिए हैं, ठीक है। स्कूल में भी चल रहा है क्या यही?
अच्छा, फिर मैंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया था, जो मैंने ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो 4 सब डिविजन्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो भी साइनोहाइड्रीन, HCN, ये सब, रिग्नार्ड और ये अल्कोहल, ये चारों जो रिएक्शंस थे वो किसके सब डिविजन के अंडर थे? हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर थे, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी है, वो मैंने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये, ठीक है। तो अब हम इस पे स्विच कर रहे हैं। मैंने चार पांच टाइप के बताए थे ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और एक और था, 5 टाइप के बताए थे टोटल, जो हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करना है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, जिसमें हमने सारे मैकेनिज्म में देखा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होता है और फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, यही था। अब जो हमारा दूसरे टाइप का रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखते हैं। किसी को कुछ बोलना है, बताओ, दिक्कत है अभी तक तो बताओ। मैम, चलो देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, इस समय जो हमें रिएक्शन पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो हम ये इसके अंडर जो रिएक्शन है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंडर हम लोगों ने 4 टाइप्स के रिएक्शन पढ़े, ग्रिगनार्ड का, HCN, अल्कोहल, और एक कौन था, वो बाइसल्फेट, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड वाला, ठीक है। ये 4 रिएक्शंस पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर। वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination reaction which is the chemical property of aldehyde and ketone, उसमें हम लोगों को पढ़ना है addition of ammonia and its derivatives to aldehyde and ketone। ये रिएक्शन का टाइप है इसके अंदर, ठीक है। अमोनिया सबको पता है क्या होता है? अमोनिया इज NH3, ठीक है। अब मैं अमोनिया के डेरिवेटिव को किस फॉर्म में, ये दिस इज अमोनिया, एवरीवन लिसन, NH3 इज अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे मीन करती हूँ, डेरिवेटिव यहाँ पे है NH2, NH3 का एक H चला जाएगा और इसमें कोई भी ग्रुप लगा हो। अमोनिया का डेरिवेटिव तुम किसको बोलोगे? अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, हमारे पास NH2 है और उसके साथ कोई भी Z ग्रुप लगा या X ग्रुप लगा, जो भी तुमको मानना है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अमोनियम आयन होता है बच्चे, NH4+ होता है अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन NH4+, यस। अमोनिया जो हमारा होता है, दिस इज NH3। जब NH3 का हम प्रोटोनेशन कर देते हैं, एक H+ आके जुड़ जाता है, तो दिस फॉर्म्स अमोनियम आयन विच इज NH4+। तुम जो अमोनियम सल्फेट वगैरह का पढ़ते हो ना, वो ये होता है। अमोनिया अपने में एक कंपाउंड है, ये केमिकल है विच इज NH3। अब हमको पढ़ना है अमोनिया के डेरिवेटिव्स, इमाइन है डेरिवेटिव, अमीन नहीं, वो अलग होता था अरिंदम, वो अलग चीज है जो मैंने बताया था, डबल बॉन्ड NH हो जाता था, ये बताया था ना मैंने अमाइन का। डबल बॉन्ड इमाइन इसको बोला था मैंने, जब डबल बॉन्ड होता है, जब ये होता है NH2, तो उसको हम बोलते हैं अमीन। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये तुम सोच सकते हो कि उसमें बस जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स में अभी बता रही हूँ कौन कौन से आएंगे। NH2Z, यहाँ पे कोई जेड ग्रुप लगा रहेगा और NH2 मतलब एक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप ने रिप्लेस किया हुआ है। इसमें जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, उसमें जो हमारा पहला टाइप है दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन,
NH2OH। अमीन NH2 को बोलते हैं NH2। अमोनिया के डेरिवेटिव में NH2OH कभी भी बोले तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तुम्हें कोई बोले हाइड्रोक्सिल अमीन बताओ तो दिस इज NH2OH, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। जो दूसरा डेरिवेटिव हमें स्टडी करना है वो है हाइड्राजीन। देखो नाम में ही रखा है, नाम भूल जाओगे तो फिर गलत रिएक्शन कर दोगे। यहाँ पे जो Z है वो है NH2। जो तीसरा अमोनिया का डेरिवेटिव हम लोगों को स्टडी करना है वो है फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन NH2 NH, और यहाँ पे लगा रहेगा फिनाइल ग्रुप PH। तो ये पूरा का पूरा जो है Z है। ये ब्रैकेट ब्रैकेट मत बनाना, ये मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि ये Z कौन सा है इसमें। इसको हम फिनाइल हाइड्राजीन बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन से ही बना है ना। NH2 में से एक H को खा गए हैं और फिनाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल। ये सारे रिएक्शंस हमें देखने हैं इनके डेरिवेटिव के साथ। बताओ क्या होगा। NH2 NH 2,4 है, यहाँ से काउंट करेंगे दिस बिकम्स हमारा सेकंड नाइट्रो ग्रुप्स यहाँ पे लगा और यहाँ पे NO2 2,4। ये जो पांचवा है वो है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, दिस इज NH2 NH C डबल एमाइड ग्रुप लगा रहता है CO NH2। ये NH2 NHCO NH2, दिस इज द पूरा Z ग्रुप एमाइड ग्रुप। इसको हम सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम उनको रिफर करते हैं जो भी हमारे पास NH2 हो और उसके साथ कोई भी Z ग्रुप लगा हो तो तुम उसको अमोनिया के डेरिवेटिव्स बोल देना। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन में, देखो अमोनिया को भी हम लिख सकते हैं, अमोनिया को भी हम ऐसे लिख सकते हैं NH2H। यहाँ पे जो Z है वो H है। ठीक है, NH3 होता है ना अमोनिया हमारा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया NH2H। अभी रिएक्शन करेंगे तो देखना। अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स में हम लोगों को इनके साथ रिएक्शन कराना है, किसके, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के करवाने हैं। हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, हाइड्रोजीन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल ग्रुप बस आके चिपक गया। 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल भी है डाइनाइट्रो भी है। सेमी कार्बाजाइड NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको ना, CONH2। देखो ये रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। कभी भी ये, इसका मैं शॉर्टकट पहले बता रही हूँ फिर उसका मैकेनिज्म बताऊंगी कि कभी भी ऐसे रिएक्शंस दिखे किसी भी डेरिवेटिव के साथ तो ये तुम्हारा पूरे का पूरा प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। क्या होगा, हमारे पास कोई भी यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन हो, यहाँ पे अगर H लगा होगा तो एल्डिहाइड होगा, अगर दोनों ही ग्रुप में मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे तो वो कीटोन होगा। प्लस एमोनिया का कोई भी ये ये अमोनिया या अमोनिया के कोई भी डेरिवेटिव्स है, अमोनिया या अमोनिया के कोई भी डेरिवेटिव्स। अमोनिया में यहाँ पे ZH है, डेरिवेटिव्स में OH NH CO NH2 सेमी जो भी मैंने नाम लिखे थे वो। कि जब हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, ये रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं एसिडिक मीडियम में। ये जितने भी रिएक्शन है इसको हम एसिडिक मीडियम में कैरी आउट करते हैं। तो कभी भी ये कंडीशन दिखे कि कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उसके सामने अमोनिया NH2 वाला कोई भी चीज आए, अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव, तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको चुपचाप पानी निकाल देना है, जो भी बचेगा उसको जोड़ देना।
कोई भी, सारे रिएक्शंस हो गए तुम्हारे। पिछले पेज में मैंने जितने भी ये डेरिवेटिव्स लिखे थे, NH2OH होगा तो क्या होगा, NH2NH2 होगा तो क्या होगा, सब में से पानी निकलेगा बाहर। दिखाती हूँ अभी। ये क्या है हमारा, अमोनिया है। हाइड्रोक्सिल अमीन। सबसे बस चुपचाप तुमको पानी निकालना है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आंख मूंद करके ये पानी निकाल देना बस। NOH+H2। सबके रिएक्शंस के नाम मैं बताऊंगी कि क्या फॉर्म होता है, तो वही मैं बताई हूँ कि शॉर्टकट में तुम्हारा पूरा का पूरा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन खत्म हो चुका है। बट मैं सबको डिस्कस करूंगी एक एक करके कि उनका नाम क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कि कभी भी एल्डिहाइड्स या कीटोन जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप है, उनके सामने कभी भी ये दिखे डेरिवेटिव्स एसिडिक मीडियम में कैरी आउट किया जाता है, तो हमें यहाँ पे ये फॉलो आउट करना है और पानी को एलिमिनेट करा देना है सिंपली। जो NH2 का H2 है वो होगा, ये जेड के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी तुमको। जो भी तुम्हारा जेड है, मतलब कि जो भी डेरिवेटिव अटैच्ड है उसमें, उसके साथ तुमको कुछ नहीं करना है। एमोनिया का जो H2 पार्ट है उसके साथ तुम्हें पानी को, जो कीटोन का ऑक्सीजन या एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, उसको बाहर फेंक देना। ये शॉर्टकट, ये मैकेनिज्म मैं बताती हूँ अब इसमें क्या होता है। हम लोग पढ़े न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, यही है रिएक्शन ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगी, हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, उसके बाद होगी हमारी एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है, एसिडिक मीडियम में कैरी आउट कर रहे हैं, ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे आएगी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के साथ H+ जाके भिड़ जाएगा, OH बन गया। कार्बन पे हो गई है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया है। नाइट्रोजन, एमाइन के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो जाके यहाँ पे अटैक मारेगा। अटैक मारेगा तो क्या होना चाहिए, दिस इज अपना OH, यहाँ पे हो जाएगी हमारी NHHZ। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, ये टोटल 4 बॉन्ड बना लिए ना। क्या था हमारे पास, NH2 था ना, NH2Z ये था। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड है ना, NHH और Z, और ये 4, इसीलिए यहाँ पे आ गई है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को कभी देखा नहीं जाता, ऑक्सीजन पे हो चाहे नाइट्रोजन पे, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो मतलब वो अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो ये जाके यहाँ पे ऐसे जाएगा, अपना अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, -H+। यहाँ पे जो बन रहा है हमारा हो रहा है ये OH NHZ। ठीक है, ये हो गई है कहानी। ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज ऐसे कभी भी OH और NHZ यहाँ पे ऐसे साथ में जब प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा डेरिवेटिव है O और N जो लगे हुए हैं साथ साथ, इसमें ये होता है कि ये जो रिएक्शन होती है इसको देखा नहीं जाता, और यहाँ पे यहाँ से हो जाती है पूरा, ये हाइड्रोजन को लेके जाता है और यहाँ से वाटर वाटर अपने आप बाहर निकल जाता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन। कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो यहाँ पे एलिमिनेशन फॉलो होती है, एलिमिनेशन हो रही है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड हुआ है,
यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म, फॉलोड बाय एलिमिनेशन, H2O की यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। कभी भी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल हो OH NH Z, ऑल्दो यहाँ पे किसी पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, एकदम स्टेबल स्पीशी है, बट जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो रिएक्शन में ये पाया गया है कि अमोनिया और ये जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमेशा एलिमिनेशन से ये फॉलो आउट हो जाता है, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है अपने आप एंड दिस इज रिवर्सिबल एक तरह से। तो पानी को निकाल दो, कौन कौन सा बॉन्ड बचा, पानी को निकाल दोगे तो कौन कौन सा बॉन्ड बचा, C डबल बॉन्ड N Z, OH निकल गया, H निकल गया यहाँ से, और N और Z बचा, तो N को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। तो कभी भी मैकेनिज्म, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो कभी भी तुम्हें दिए क्वेश्चन में कि द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड जो भी है, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजेन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चौथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो तुमको जब ये पता होगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या है तभी तुम इसको सही से टिक करके आओगे। तो इसीलिए मैं बता देती हूँ ये सब, समझो क्यों क्या होता है इसमें, एकदम इजी सा ही है। बाकी जैसे रिएक्शंस में होते थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिल्कुल वही हुआ है कि ऑक्सीजन अपने साइड इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास होती है ये, और ये जहाँ जहाँ के अटेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियोफाइल को ऐसे याद रखना, कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में तो ऐसे याद रखना। ये हो गई कहानी H गया डोनेट करने। कभी भी ये जो सिचुएशन, कभी भी अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ यही दिक्कत है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तक नहीं रुकता है, वो फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे H2O की एलिमिनेशन हो जाती है एंड द प्रोडक्ट गोज टू दिस। तो जितने भी मैंने यहाँ पे तुम्हें डेरिवेटिव्स दिए हैं प्रीवियस पेज में, ये हाइड्रोक्सिल अमीन हो, चाहे वो एमीन अमोनिया हो, चाहे वो हाइड्रोजीन हो, चाहे वो फिनाइल हाइड्रोजोन हो, 2,4 हो, सबके जेड को बस चिपका देना, सबके साथ सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। तुम्हारा यहाँ पे मैंने 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस करा दिया है बेसिकली उस मैकेनिज्म के थ्रू, और शॉर्टकट मैंने बता दिया है, कुछ नहीं करना होता, -H2O इज द टेक्निक कि तुमको पानी को एलिमिनेट करना है, मतलब पानी निकालना है इस वाले पोर्शन से, सबके H2 को खा जाना और कार्बोनिल वाले ग्रुप से O को खा जाना, तो तुम्हारा यहाँ से पानी निकल जाएगा। दैट इज द शॉर्टकट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एडिशन, मैंने इस पॉइंट को मैकेनिज्म से जस्टिफाई किया है कि इस रिएक्शंस को हम लोग सेमी कार्बाजाइड का बता दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें जी, साविज NH2 का H2 खा जाओगे बस। मैंने इस पॉइंट को जस्टिफाई किया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन इस रिएक्शंस को क्यों बोलते हैं, तो वो बात मैकेनिज्म से क्लियर है, मैकेनिज्म को रटना वटना नहीं है। प्रोडक्ट कैसे लिखोगे वो बता दिया है, कौन कौन से अमोनिया के डेरिवेटिव्स तुम्हारे कोर्स में है, जेई नीट सबके लेवल का, वो बता दिया है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं वो बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। बस तुम्हें ध्यान में रखना है कि हो रहा क्या होगा। ये तुम बोल रहे हो सेमी कार्बाजाइड का बता दीजिए, जेड के जगह में यहाँ पे बच्चे तुम बस ये जेड है ना जो लास्ट में, जेड को तुम यहाँ पे लिख देना रिएक्शन में, तुमको मैकेनिज्म कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म यही बना के आना और वहां पे लिख देना जेड इज इक्वल टू क्या होता है सेमी कार्बाजाइड में, जेड NHCO NH2, जहां जहां मैंने जेड लिखा है वहां वहां ये चिपका दो। सावेज, इज द मैकेनिज्म क्लियर टू यू? जेड के जगह में ये चिपका देना, ये चिपका देना, ये जो भी सेमी कार्बाजाइड बेसिकली ये होता है NH2 NHCO NH2, उसमें जो जेड वाला पोर्शन है वो है ये। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि जेड वाला पोर्शन कौन है। अब पता चला तुम अब इससे H खा रहे हो, यहाँ से NH2 कहीं से दूसरे जगह से निकाल रहे हो पानी के लिए, तो तुम गलत कर दोगे। फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा जो एलिमिनेशन होगा, जैसे प्रीवियस पेज में मैंने बताया था वो ये H2N, तो हमेशा ये जो H2 वाला पार्ट है बच्चे दैट विल गो फ्रॉम हमारा NH2Z का जो अमोनिया का पोर्शन है उधर से, Z के साथ तुम्हें कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, Z विल बी एज इट इज। इसीलिए मैंने सबके लिए कॉमन वो मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक है। क्लियर है सबको? ये बताओ पहले।
बताओ आप, थोड़ा सा मेरे को वो चाहिए ब्रेक, एक लेट मी पिन पॉइंट एनीवन जो भी होगा। और टीचर्स डे पे क्या करवाना चाहोगे? लाइक आई एम एक्साइटेड यार, लाइक दिस इज माय फर्स्ट टीचर्स डे, आई हैव नेवर टॉट स्टूडेंट्स बिफोर। सावेज बोलेगा कुछ, सावेज बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी बोलो मेरे से, मतलब कि लाइक एनीथिंग यू कैन गेट टू नो, और लाइक वट एवर यू वांट टू नो, एनीथिंग। आई एम हैप्पी टीचर्स डे। अरिंदम बहुत जल्दी, थैंक यू मैम। मैम केक, अच्छा कैसे खिलाऊं केक? सबके घर जोमेटो कर देती हूँ, है ना, सब लोग अपना अपना वो भेज दो, हाउस एड्रेस, मैं सबको जोमेटो या स्विगी कर देती हूँ। कल आप टीचर्स डे पे क्या करते थे? देखो साविश कितना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछता है ना, एकदम सीरियस सा लड़का है मतलब। मैम आप टीचर्स डे पे क्या करते थे? टीचर्स डे पे ना मेरे को ना बहुत वो मजा आता था मिमिक्री करने का ना, मैं मिमिक्री करती थी लेकिन बैक स्टेज पे, टीचर्स के सामने कभी नहीं किया। टीचर्स की मिमिक्री करती थी मैं, लेकिन बैक स्टेज पे, मतलब मिमिक्री क्या, एक्टिंग करती थी, अच्छे से आता नहीं था मेरे को। अल्पिया सोया किसका? वो नहीं बता सकती मैं। तुम लोग डीएवी वाले मेरे को फंसाओगे। बता दीजिए, नहीं फंसाएंगे। छोड़ो ना, क्या ही है, रात की बात कही, मिमिक्री कर लेते थे, बट हम लोग बैक स्टेज ऐसे, मतलब बैक स्टेज इन द सेंस कि जब टीचर नहीं होता था तब बहुत करते थे। हमको भी करके बताओ, तुम नहीं जानोगे देवेंद्र, तुम्हारे टीचर्स डिफरेंट है। पब्लिक वांट्स टू नो, बाप रे आशीष, तुमको कैसे पता चलेगा, तुम डीएवी के नहीं हो। अल्फिया को देखो बॉदर कर रही है, केडी वाला मैम, बाप रे साविस, मजा लेंगे। कौन सा टीचर गारंटी? तुम लोगों ने क्या किया टीचर्स डे पे, टीचर्स लोग की, मतलब स्कूल वाले लोग? गारंटी साविस का बंक, अच्छा। विश किया, अरिंदन विश किया, अच्छा ठीक है। दैट इज ऑब्वियस, विश तो करना ही पड़ेगा, मतलब ठीक है। हमारे टाइम में स्कूल पे वो होता था, मतलब कि क्या होता था ऐसे कुछ कुछ, कोई कोई बड़े क्लास के बच्चे आके पढ़ाते थे, फिर हम उनको परेशान करते थे, उल्टे पुल्टे डाउट्स पूछते थे, ये करते थे, क्योंकि जो हम लोग इससे सीनियर क्लास के होते थे, जो सबसे सीनियर क्लास मोस्ट स्टूडेंट्स होते थे, तो उनसे उनको बोला जाता था कि वो लोग टीचर का रोल करेंगे, तो वो लोगों को सारे क्लासेस दिए जाते थे। तो मेरे को ये क्लास 8 की बात अच्छे से याद है। यस, डू यू नो अरिंदम गुप्ता मैम? शी इज अ पीस, लाइक आई रियली रिस्पेक्ट हर, शी इज टू गुड, यस। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग टीचर्स को परेशान करते थे, ऐसे जो भी बनते थे कि चलो ये बता दो, आपको तो ये नहीं आ रहा, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, कुछ भी ये गंदे गंदे डाउट्स पूछते थे, और उसके बाद बोलते थे काफी बदतमीज बच्चे हैं, ये सब करते थे। मतलब नकली टीचर्स को, असली टीचर्स को नहीं करते थे कभी ऐसे, मतलब पीछे उड़ाते थे काफी, बट आगे से कभी नहीं किया कुछ। वैसे भी मैं वो काफी इंट्रोवर्ट थी, और ऐसे मैं थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई में ठीक थी ना, तो मैं बच जाती थी, हमेशा मेरे दोस्त फंस जाते थे। हम तो इज्जत से रखते थे। देवेंद्र तुम्हारे स्कूल में भी होता था क्या ऐसे, ये जो टीचर्स वाला होता था? आशीष, आशीष एंड देवेंद्र, हाउ डू यू नो ईच अदर? आशीष एंड देवेंद्र कुछ कनेक्शन है तुम लोगों का, मतलब? क्या? क्या साविस? साविस व्हाट डिड यू से? माय एक्स क्लास सीनियर, अच्छा। पैलोटी में थे तुम देवेंद्र? सावेश, लाइक वेरी बैड, टीचर्स डे पे तुम ये बोल रहे हो सावेश? तुम देवेंद्र पैलोटी स्कूल से हो?
टीचर्स डे विश कर रहा है आपको, वेरी बैड सावेज लाइक चलो क्या ही कर लूंगी मैं, अब तुम लोग भी उड़ा लो, एक्सपीरियंस बताने बोला इसीलिए बता दिया, अब मेरे को क्या पता था कि अब तुम इस वे में ले रहे हो, बट लाइक रियली आई फेल्ट मैम शीला मैम का किए होंगे। हाँ वो मैम मेरे को अच्छी नहीं लगती थी यार, शीला मैम बहुत इरिटेट करती थी, क्योंकि मैंने क्लास 11th में मैथ्स ले लिया था, और वो हमेशा बोलती थी कि तुम बायो क्यों नहीं ली। मैं बोली भैया नहीं लिया, अब हर सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो फिर बहुत ऐसे वो करती थी। सही बात है देवेंद्र सी, लाइक आई हैव गिवन ओपन हाउस की जो भी करवाना है करवाओ, और सावेज मेरा ले लिया, मतलब ठीक है, वेरी बैड सावेज लाइक, ठीक है। चिल्ड्रंस डे आने दो फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। चलो क्लास आगे करते हैं, किसी और को कोई बोलना है? अल्फिया